सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो ये सनातन संस्कृति हमारे वेदों अखिल धर्म मूलम सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति। दोनों हाथ कंधों पर रख लो। देखो अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएंगे, ब्राह्मण गीत कराएंगे, ध्यान कराएंगे। आज अब उजाला होने की बात पता लगा, हाँ? ये तो कितना सुंदर परिसर है, चारों ओर वृक्ष, हाँ? और इतने सुंदर परिवेश में मानो जंगल में आज दुर्ग भिलाई में मंगल हो गया है। चारों तरफ ये जनमेदिनी, ये किस बात का प्रतीक है? अब सो हुआ देश जाग गया है। अब हम खुद का भी निर्माण करेंगे और राष्ट्र का भी निर्माण करेंगे, अपनी भी रक्षा करेंगे, अपने तन की भी रक्षा करेंगे, अपने वतन की भी रक्षा करेंगे। सारी आध्यात्मिक शक्तियां एकीकृत हो रही हैं। श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा जी कहा करते थे, हम बदलेंगे और हम सुधरेंगे। देखो सुधर रहा है ना। पंडित आचार्य श्याम शर्मा जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को मूर्त रूप देने में गायत्री परिवार हो, पतंजलि योगपीठ परिवार हो, सब शक्तियां एक साथ लग गए। यहां गायत्री परिवार के भी हमारे बहुत साधक भाई, यह संघ के भी हमारे सब साधक हैं, जिनको सैनिक और साधक के रूप में आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार किया था डॉक्टर हेडगेवार जी ने, श्रद्धेय गुरु जी ने। वो सारी सेना भी साथ में लगी हुई, यहां आर्य समाज भी साथ है, यहां सनातन धर्म की सारे अलग अलग मत पंथ मजहब भी, हमारे ब्रह्मा कुमारी बहने भी। शिवदादा का यही संकल्प था, पूज्य बाबा का, कि धरती पर स्वर्ग आएगा तो स्वर्ग कैसे आएगा? योग अध्यात्म से ही तो आएगा भाई। दोनों हाथों पर उठा लो। हमारे सभी महापुरुष, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग दास वाले हों, चाहे वो निरंकारी सत्संग वाले हों, सारे देश में मैं देख रहा हूं कहीं पर भी कोई भी ऐसी भारत की सामाजिक आध्यात्मिक संस्था नहीं है जो इस काम में सहयोग न हो। सब एक साथ मिलकर के सारी आध्यात्मिक शक्तियां एकीकृत हो गई है। सारे मजहब, सारे पंथ, सारी संस्कृतियां, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो सपना था गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का, वो सपना साकार हो रहा है। और हमारे सभी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम, ईसाई भाई भी सहयोग कर रहे। मैंने कहा ना भाई, सबके पूर्वज तो ऋषि मुनि थे। आज हमारे मजहब बदल सकते हैं, हमारे पूर्वज, अरे जोर से तो बोलो, हमारे पूर्वज, हमारा खून और खानदान, बस ये बात एकता की उठी। मैं जब देवबंद में गया तो बहुत विवाद भी किया कुछ लोगों ने, मैंने वहीं जाकर के यही बात कही। और मुझे याद है वो दिन, उस दिन भी जैसे आप यहां पर बैठे हो, इससे करीब और यहां तो आज पता नहीं कितने लाख हैं या कितने हैं, वहां शायद 4-5 लाख लोग थे। जब सबको मैंने वहां ये कहा कि भाई योग करो, ये तो अपने पुरखों का ज्ञान है और इसको अपने जीवन में अपनाओ, इससे रोगों से मुक्त होगे। देखो भाई, अपने पुरखों का अपमान, योग का अपमान माने अपने पुरखों का अपमान है। तो देवबंद ने भी फतवा जारी किया कि योग इस्लाम विरोधी नहीं है, सब योग करो। ये सारे देश में ये इतना अच्छा वातावरण किससे बन रहा है? योग से बन रहा है। भाई बहनों, जो है हम आपसे अब अगला योगाभ्यास कराए, उससे पहले एक बार दोनों पैरों को तलुओं से मिला लो, हिला लो। अब ब्राह्मण गीत पढ़ाएं, फिर व्यायाम करवाना है। सबको बलवान भी तो बनाना है ना, स्वस्थ भी बनाना है। अच्छे बताओ, मैं बटरफ्लाई करते करते एक दो बातें पूछ लेता हूं। योग करके मोटापा कितनों ने कम कर लिया? तगड़े तगड़े पतले हो गए, स्लिम स्मार्ट हो गए। जरा हाथ हिलाना, बैठे बैठे हिला लो, पैर भी हिला लो, हाथ भी हिला लो। नीचे से पहले हिल जाएंगे, ऊपर से हाथ व्यायाम भी हो जाएगा। ये हजारों लोग प्रमाण है, योग करने से वेट कम बोलो होता है, ये प्रमाण है ना।
हमारी साध्वी जी भी कम कर बोले, बाबा जी मैंने भी कम कर लिया प्रतिभा देवी से। कितना कम कर लिया? तो आप में से जिनका 10 किलो तक तो कम कोई कम नहीं है। उस दिन जांजगीर चांपा में एक ने 30 किलो वजन कम किया 6 महीने के अंदर ही। यहां भी कोई 20-30 किलो वाला है? कितना कम कर लिया? टोपे वाला खड़ा हो जा। है 14 किलो कम कर लिया। ये तो अभी भी तगड़ा सा ही दिख रहा है, ये तो पूरा मस्टंडा होगा। हाँ, योग करके सच्ची मोटे मोटे पतले हो जाते हैं सब। हाँ? जिनका ज्यादा वजन कम हुआ है और कौन है? कितना कितना बोले? क्या नाम भैया? अनिल बंसल। कितना था पहले? पहले 98। ओह, पूरा सेंचुरी लगाने की तैयारी कर रहा था, चूक गया। अभी 84। अब 84 पर आ गया। कितनी दिनों से कर रहा है भाई? मैं 3 साल तक कर रहा है लगातार। थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल कर देना और थोड़ा नीचे आ जाएगा। हाँ बेटा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? नहीं नहीं। बहुत खुश है। वजन और किसी ने कम किया ज्यादा? कितना कम कर लिया भैया? हाँ? एक तो पीछे से दौड़ के आ रहा है, पता नहीं कितना कम कर लिया उसने। हाँ बोले भैया। हाँ ओम बाबा जी। हाँ बहन, हमारा 14 किलो वजन कम हुआ है। माता ने भी 14 किलो कम कर लिया। पहले बड़ी मोटी दिखती होगी। जी, मैं जिला प्रभारी हूँ राजनांदगांव की, ओह, तो इसलिए। अब सबको योग कराती है, खुद अपने जीवन को संवार लिया। बहुत आशीर्वाद बहन। दूसरी बहन ने भी, तुमने क्या कितना कम कर लिया बहन? चलो, संकोच कर रहे 12-12 किलो 14-14 किलो वाले बहुत बैठे। वजन तो पूरे देश का लाखों नहीं करोड़ों किलो कम हो गया है। धरती माता भी शुक्रिया अदा कर रही है, बाबा तेरा धन्यवाद, बोझ ज्यादा हो गया। आपने कितना कम किया भाई साहब? ओम, मैं 13 किलो कम किया, 98 से 86 हुआ। ओह, मैं लाइफ मेंबर भी हूँ आपका। क्या नाम है? जेके राय। जे के राय। ये देखो, अपना योग से लाइफ भी पाई, लाइफ मेंबर भी बन गए। बोले बाबा ये तो अपने आप ही। हाँ? एक पीछे से दौड़ के आया है, क्या लेके आया है? हाँ? ओम 75 से भी 65 हुआ बहुत जी। 75 से 65 जी। हाँ, अब तो इसीलिए दौड़ रहा है, नहीं तो लुढ़कता फिरता। और बाबूजी मेरा साइटिका हो गया था, वो बिल्कुल अभी ठीक हो गया। वो तो दौड़ के आ रहा है तभी पता लग रहा है, नहीं तो शाटिका वाला को तो उठाना पड़ता है। मैं 2005 से कंटिन्यूस कर रहा हूँ। बहुत आशीर्वाद है ना? अद्भुत लाभ होता है। आज आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ सिग्नेचर करने के लिए भी तो एक पेपर दिए गए हैं ना? कर दिए सबने? कितनों ने कर दिए? सबने कर दिए। ये तो अंदर अंदर काम चल रहा। कल भी बहुत किए। पूरे देश से 624 जिलों से करोड़ों लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके कल एक साथ प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, या तो अपना राष्ट्र धर्म निभाइए, नहीं तो ये देश आपको माफ करने वाला। अब तो 624 जिलों से गया है। 27 फरवरी को हर तहसील से चंद्रशेखर आजाद के जन्म बलिदान दिवस पर, और महर्षि दयानंद के जन्म दिवस है उस दिन 27 फरवरी को। और 23 मार्च को फिर एक गांव से यह आवाज उठेगी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ, और अब यह देश बचेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत बिगाड़ नहीं सकती, इसका कुछ भी। हाँ, ये बहुत बुरी हालत हो गई थी देश की, है ना? तो देखो, ये काम तो बहुत अच्छा हो गया। चलो, बीमारी तो मिट गई है। हाँ? एक बेटा क्या लेके आया भैया? हाँ नमस्कार। बोल बेटा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हाँ, 2008 में मेरे को एक्यूट पेनक्रियाटिस हो गया था। पेनक्रियाटाइटिस। क्या नाम जी। बेटा? पीयूष देशपांडे। पीयूष। ये पेनक्रियाटाइटिस ऐसी बीमारी, इसका पूरी दुनिया में इलाज ही नहीं है। पेनक्रियास पर सूजन आ जाती है और फिर पेट में भयंकर दर्द होता है। इसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल बाबा साइंस जी, में। मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा, जी। और मैं 3-4 महीने दलिया खिचड़ी पे था। ओह, उसके बाद फिर मैं खरिया रोड के शिविर में आया था, और आपसे बात करना चाह रहा था, पर उतने में आपने भजन चालू कर दिया था, तो मेरा बात करना रह गया था। क्या नाम बेटा? पीयूष देशपांडे। मैं सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ बाबा जी। अब कैसा है तेरा पेनक्रियाटाइटिस? अब बिल्कुल ठीक है बाबू जी। मैं देखो। आपका ये चित्र आपको भेंट करना चाहता हूँ।
ये पेनक्रेटाइटिस। आजा बेटा, तो अब तो ये तो बच गया, नहीं तो छोटी उम्र वाला है। छोटी उम्र में इसको बड़ी बीमारी हो गई थी। सारी रिपोर्ट फिर दे देना। पेनक्रेटाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज, ब्लड शुगर, फिर ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं। ये पेनक्रेटाइटिस ऐसी बीमारी है पेनक्रियास की जिसका कोई इलाज नहीं है। एक एक बीमारी क्या क्या पूछे। हाँ, एक दूसरा रिपोर्ट लेके आए पीछे हमारे शांति कुंज वाले। क्या लेके आए भाई? बोलो बोलो। ओ बाबा जी, ये गीत है अभिनंदन गीत, नवागढ़ ब्लॉक से आपको भेंट करना चाहते हैं। वो बाद में ले लेंगे गीत, है ना। सबकी आस्थाएं कि बाबा अब तो पूरा देश जागा है। देखो, मैं एक सामूहिक रूप से पूछ रहा हूं। आजा बेटा, हाँ? इस पीयूष के बेटे को आशीर्वाद है बेटा, है ना। खुश हो गया, मैं आपका आशीर्वाद। धन्य तो योग ने कर दिया, नहीं तो अभी तक बिस्तर में पड़ा होता। हाँ? बैठ जाइए, है ना। देखो, मैं सामूहिक रूप से कुछ बातें पूछ रहा हूं। कितनों का बीपी ठीक हो चुका है और दवाइयां बंद हो चुकी हैं? जरा हाथ उठाना जिनका बीपी ठीक हो चुका है। हमारे डॉक्टर्स भी बहुत आए हुए हैं। देख लो भाई बाबा क्या करता है, हाथ हिलाओ जरा। बाबा कुछ नहीं करता, योग करता है, सब हाथ हिलाओ। मैं तो आया ही नहीं था कभी, दुर्ग भिलाई नाम ही नाम सुना था मैंने, तो हाथ हिलाओ। ये देखो हजारों हाथ हिल रहे हैं पंडाल में, जिनकी बीपी की गोलियां बंद हो चुकी हैं, बीपी नॉर्मल है, चेक करवाते रहते हो ना। हाथ हिलाओ जरा। ये तो अद्भुत चमत्कार है। क्या बीपी ज्यादा था क्या? इधर नीचे कर लो। इतने लोगों का तो ठीक हो चुका है। देखो यहां भिलाई में, सब जगह, बिलासपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, यहां पतंजलि चिकित्सालय, हमारे सेवा केंद्र सब हैं। हम बीपी के लिए मुक्तावटी देते हैं, शुगर के लिए मधुनाशिनी, हार्ट के लिए हृदयामृत, जड़ी बूटियों के इलाज से भी हम आपको स्वस्थ बनाते हैं, वो आपको उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि 200 साल पहले तो दुनिया में एलोपैथी नाम की कोई दवाई नहीं थी, सब योग, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से स्वस्थ हुआ करते थे। 5 मिनट कर लो अनुलोम विलोम। बीपी, शुगर, कौन सी भी एक ही बीमारी का मैं पूछूंगा तो घंटों लग जाएगा। सब रोग ठीक होते हैं ना योग से, एक ही बात है, पूरा सिस्टम अंदर से ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा रोग हो तो थोड़ा आयुर्वेद का प्रयोग करने लगे, और फेफड़े थोड़े ज्यादा कमजोर है तो थोड़ा च्यवनप्राश खा लो। ये योग और आयुर्वेद शक्ति की साधना है। शरीर को भीतर से शक्ति मिलती है। पूरा सिस्टम, एक एक सेल से लेके पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड कार्डियक सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोइम्यून सिस्टम स्वस्थ हो जाता है। बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है। अनुलोम विलोम करो करो, 2-3 मिनट कर लेते हैं। क्या नाम बाबा? मेरा नाम रमेश टहनपुरिया है। मैं भिलाई कारखाने का एक इंजीनियर हूँ जी। मेरा वजन 85 किलो था और मैं चलने फिरने में असमर्थ होने लगा था, आर्थराइटिस हो गया था। अभी 4 साल से योग कर रहा हूँ। पहले डॉक्टर ने मुझे बैसाखी